जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इससे पहले हम पूर्व मध्यकाल को कंप्लीट कर चुके हैं और अपने इसी चैनल पे उसको डाल चुके हैं। आप जाइए और देखिए, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपका ये जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का चैप्टर है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, पूरी तरह कंप्लीट हो। और यहाँ पर हम यूपीएससी और जितने भी स्टेट सर्विस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको एनालिसिस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को विद्वत रूप से करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। कह रहा है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो कौन से साल में हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था 570 में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मक्का कहाँ पर स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, मक्का सऊदी अरब में स्थित है। हिंद हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था। तो जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था पहली बार, वह किया था अरबों ने। किसने? अरबों ने यह प्रयोग किया था हिंदू शब्द का। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हुआ था, हिंदुस्तान, यह किया था ईरानियों ने। किसने किया था? ईरानी, ईरानियों द्वारा यह किया गया था। ठीक है। और इंडिया, यूनानियों ने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। 647 में, 1013 में, 711 में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पहला मुस्लिम आक्रमण भारत में 712 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन रहा? तो कौन रहा वो? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। जो भारत में मुस्लिम आक्रमणकारी थे वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, कहाँ के थे? तो वो कहाँ के थे? अरब थे। कहाँ के थे? अरब के। अगला क्वेश्चन है, चचनामा के अनुसार 6वीं से 7वीं शताब्दी में जो है उस राजधानी क्या थी। तो वह थी अरोड़। क्या थी? अरोड़। चचनामा क्या है? चचनामा एक प्रकार का सिंध का इतिहास की बुक है। सिंध के इतिहास की किताब है चचनामा। यह किसी अज्ञात लेखक ने लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गजनी राजवंश का संस्थापक था। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक रहा था? तो उसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। ठीक है, पहला ऑप्शन तो सही है कि उन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नहीं, स्थायी स्थापना का मंशा उसका कुछ नहीं था। वो भारत से सिर्फ धन लूटने आया था, संसाधनों को लूटने आया था, जिससे वे मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में अपने विस्तार को बढ़ा सके। तो कारण क्या है इसका? गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। तो उसका नाम था विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था। तो उसका नाम था विद्याधर। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन रहा था इसमें से? तो उसका नाम था उतबी। क्या नाम था? उतबी। इसने क्या किया था? इसने दो बुक लिखी थी। एक बुक का नाम था किताबुल यामिनी, और इसकी दूसरी बुक का नाम था तारीख है यामिनी। इसकी दूसरी बुक का नाम क्या था? तारीख है यामिनी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा, शाहनामा का लेखक कौन था? शाहनामा का लेखक कौन रहा था? तो उसका नाम था फिरदौसी। क्या नाम था? फिरदौसी शाहनामा का लेखक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? इनमें से जो जिसने पुराणों का अध्ययन किया उसमें पहला मुसलमान कौन रहा था? तो वो रहा था अल बरूनी। आपसे कोई यह बात पूछे कि अल बरूनी का जन्म कब हुआ था, तो यह हुआ था 973 ईस्वी में। कब हुआ था? 973 ईस्वी में। और एक ख्वारिज्म का रहने वाला बंदा था। कहाँ का था ये? ख्वारिज्म से संबंधित रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो उसका नाम था, प्रसिद्ध इतिहासकार का नाम क्या था? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी भारत में आया था। अल बरूनी भारत में कब आया था? तो मैंने आपको अभी बताया था कि अल बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो उसका नाम क्या था? आप सब जानते हैं, आप तो बता देंगे। अल बरूनी। कितनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप खुद देख सकते हैं। इसीलिए पीवाईक्यू आपके लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, यूपीपीसीएस ने पूछा 2014 में। यह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवांत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। तो सही नहीं पूछ रहा है तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ठीक है, बाकी ये तीन ऑप्शन क्या है? सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा, उसके बाद से सोमनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था। तो वह किया था 1025 में या 1026 में। ये दो तारीखें हैं, कहीं भी आपको मिले ऑप्शन तो आप टिक मारना। ठीक है, और इसका जो पुनर्निर्माण करवाया उस राजा का नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इस क्वेश्चन को यूपीएससी ने 2022 में पूछा है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होगा तब भी आप इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फैक्ट नहीं भी याद तब भी आप इसके ऑप्शन से ही इसको टैकल कर सकते हैं। देखिए कैसे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट एक सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। अल बरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, नहीं प्राण प्रतिष्ठा यानी क्या? मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई नहीं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति का नाम आपको दिया जाए तो आप ये बात अपने मन में हमेशा एक बात रखेंगे कि 99% उसके गलत होने की संभावना होती है। ठीक है, यहाँ पे एस राधाकृष्णन का नाम दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया है, नहीं ऑप्शन नंबर 3 पे आपको शंका होनी चाहिए थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता? गलत हो जाता। नहीं, बी, डी और सी तो होता ही नहीं। तो आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत है, ऑप्शन नंबर ए, एक और दो। ये यूपीएससी ने 2022 में पूछा है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, और आपको बता दूं कि इसकी जो प्राण प्रतिष्ठा थी वो राधा कृष्णन ने नहीं, जबकि जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हमारे देश के पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी ने 2020 में पूछा है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो उसका नाम था महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? 1192 में
किसने जीता था? तो आपको सबको पता है, उसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। तराई के द्वितीय युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक। और पहले युद्ध में 1191 में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उसमें इनको हार प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो उस बंदे का नाम था भीमदेव। क्या नाम था? भीमदेव। मोहम्मद गौरी सबसे पहले भीमदेव से टकराया और हार गए, और भीमदेव से ही पृथ्वीराज चौहान भी हारे थे। इसीलिए दोनों के दोनों गुजरात से बचकर पृथ्वीराज चौहान उत्तर पश्चिम की तरफ देखने लगे, और मोहम्मद गौरी भी उत्तर पश्चिम की तरफ देखने लगा था। इसलिए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का टकराव क्या हो गया था? निश्चित हो गया था कि होना ही होना है, क्योंकि दोनों ही भीमदेव से दूरी बनाकर क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो उसका नाम था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध। और आज का ये चंदावर जो है फिरोजाबाद जिले में, फिरोजाबाद जिले में यमुना का तट पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो उसका नाम था जयचंद। और जयचंद की बेटी का ही नाम आपको पता होना चाहिए, जिसके साथ पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम संबंध बनाए थे। तो आपको उनकी बेटी का नाम याद पता होना चाहिए, संयोगिता। क्या नाम था? संयोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नाम दिए गए हैं आपको, या आपको नाम दिए गए निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा नीचे दिए गए कूट का सही से उत्तर दें। तो जो कालक्रम है इनका, पहले हम देखते हैं महमूद गजनवी को। किसको देखते हैं? महमूद गजनवी को। उसके बाद से इस कालक्रम में हमें देखने के लिए मिलता है मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। फिर देखने के लिए मिलता है हमें चंगेज खान, और फिर तैमूर वंश। यानी 2 3 1 4। ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? देवी लक्ष्मी की आकृति किसके सिक्कों पर बनाई गई थी? तो वो बनाई गई थी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। अगला क्वेश्चन, भारत में मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर प्रथम अक्ता प्रदान किया गया था। तो किसे प्रदान किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अक्ता यानी इक्ता, इसका सही अर्थ निकाला जाए तो इक्ता। किसको इक्ता प्रदान किया गया? तो अपने गुलाम को बनाया दिया था इसने, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गुलामों को पितृवत और प्यार करता था, उनको अपना पुत्र मानता था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? मोहम्मद गौरी के किस दास ने ये काम किया था? उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो अभी मैंने बताया था बिहार और बंगाल का विजेता कौन रहा था? बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का जो विध्वंस है वह किसने किया था? तो उसका नाम भी क्या था? बख्तियार खिलजी, क्योंकि नालंदा बिहार में स्थित है और इसने बिहार को क्या किया था? विजित किया था। लास्ट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा यूपीपीसीएस ने। कारण दिया हुआ है, भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं होने के कारण ही भारत में तुर्की आक्रमण क्या हुए थे? सफल हुए थे। यानी कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। हमने यहाँ पे आपको मध्यकालीन भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों से संबंधित जितने भी फैक्ट्स, जितने भी क्वेश्चन आ सकते थे या आए हुए हैं, उसको कंप्लीट कराया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत यानी गुलाम वंश के बारे में देखेंगे, और इसके एक एक पहलू को, एक एक एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।